हम देखेंगे कि ईमेल यानी हम लोग ट्रिपल सी की सीरीज में देखते आ रहे हैं। ट्रिपल सी में भी आपका काम देगा, डीसीए हो, एडीसीए हो, नेटवर्किंग हो या कोई भी कंप्यूटर कोर्सेज हो, उसमें ईमेल आपका कंपलसरी है। तो ईमेल के बारे में समझते हैं कि ईमेल कैसे काम करता है। क्या ईमेल हम जो भेजते हैं, ईमेल जीमेल से भेजते हैं या याहू से भेजते हैं, अधिकतर हम जीमेल से भेजते हैं, तो हम डिस्क्राइब से पढ़ते हैं कि ईमेल क्या होता है। तो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा। तो फर्स्ट हम लोग का टॉपिक जो रहेगा तो वो रहेगा हम लोग का टारगेट। आखिर हम क्यों पढ़ें, ये चीज जो पढ़ रहे हैं तो उसको एक मोटो होना चाहिए ना, एक रीजन होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो वो हम लोग का रीजन होगा नीलिट। यानी नीलिट में ट्रिपल सी होता है या ओ लेवल होता है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं जो कि ईमेल से रिलेटेड होते हैं। ओके, यानी नीलिट और ओ लेवल में आपके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। और कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्सेज जितने होते हैं, आपको डीसीई हो गया, डीसीए हो गया, डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडवांस डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन हो गया। ऐसे डिप्लोमा कई तरह के कोर्सेज होते हैं। अगर आप उसका सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं और पूरा अच्छे से उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं, जो कि वाराणसी में हम लोग का ऑफलाइन क्लासेज है। और अगर आप इलाहाबाद में रहते हैं या भदोही में रहते हैं, मिर्जापुर में रहते हैं, तो वहाँ भी हम लोग से टाइप एक कोचिंग चलती है, जिसमें संस्था चलती है, उसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो रामानुजन क्लासेज हैदराबाद गेट पर आपको क्लासेज ऑफलाइन मिल जाएंगी। ऐसे ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेज आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो हम आगे देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसमें भी आपको ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको तो वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ईमेल के बारे में बताएंगे, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो कि वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होंगे, फुल फॉर्म होंगे, और शॉर्टकट देखेंगे कि किस शॉर्टकट का यूज करके हम ईमेल का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि ईच एंड एवरी टॉपिक, एक एक टॉपिक को हम इसमें डिफिनीशन के साथ इसको डिस्क्राइब करेंगे। और बाइलिंगुअल लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश वाले जो होंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं इंग्लिश में पढ़ाऊं तो हिंदी वाले बोलेंगे कि मुझे मतलब परेशानी हो रही है, कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में है कि ईमेल। अब ईमेल के बारे में जान लेते हैं। तो ईमेल दो शब्द से मिल के बना है। पहला है आपको ई और दूसरा है मेल। यानी ये चीज आप देख रहे हैं, पहला क्या है, इसमें ई है और दूसरा मेल है। तो ई से होता है इलेक्ट्रॉनिक। ओके, ई से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। जैसे आप अगर फॉर्म भरे होंगे सीयूईटी का या कोई भी फॉर्म भरे होंगे, तो आपको क्या बोला गया है कि आपको ई एडमिट कार्ड दिया जाएगा। एडमिट कार्ड तो मिलेगा, लेकिन ई से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक तरह से यानी वर्चुअल तरह से आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। तो वैसे ही ये ईमेल हुआ। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल मतलब जानते हैं कि पत्र भेजना, पहले के लोग पत्र भेजते थे, कबूतर से भेजते हो या पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते हो, तो लेकिन पत्र भेजते थे। तो वैसे ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक तरह से हो गया, इसमें हम पत्र भेजते हैं। और भी क्या क्या काम होता है उसके बारे में जाने, तो हम लोग डिफिनीशन पढ़ लेते हैं कि ईमेल इन फुल इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म है मैसेज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव बाय डिजिटल कंप्यूटर्स थ्रू अ नेटवर्क। तो इसको हम लोग ऐसे एनिमेशन से समझते हैं कि क्या होता है। तो इसको मान लीजिए कि एक यहाँ पर कोई भी सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर एक सिस्टम है और एक सिस्टम यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ से एक कोई सेंडर होगा और किसके थ्रू से वो भेजेगा, तो बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, और यहाँ पर प्राप्त करता है यानी वहाँ पर रिसीवर जो होगा उसको कैसे मेल प्राप्त होगा उसके बारे में भी समझेंगे। तो कैसे ये प्रोसेस स्टेप वाइज काम करता है। आप तो ईमेल भेज देते हैं, उसके पास फटाक से पहुंच जाता है, या आपको सीवीटी ने ईमेल किया, पासवर्ड भेजा या कुछ भी ओटीपी भेजा, तो आपको क्या मिल जाता है, तुरंत जवाब मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर कई प्रोसेस होते हैं, उसको हम लोग समझेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में काम आने वाला है। तो हिंदी वाले भी देख ले, यहाँ पर उसी का जस्ट हिंदी है यहाँ पर कि उपयोगकर्ता को नेटवर्क पर अन्य उपयोगकर्ताओं की टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ध्वनि और एनिमेटेड छवियों को भेजने की अनुमति देता है। कौन, ईमेल। तो अब ईमेल समझते हैं कि ईमेल का आविष्कार जो किया था रे टॉमिल्सन ने। कौन किया था, रे टॉमिल्सन ने इसका आविष्कार किया था, जो कि 1971 में अर्पानेट के द्वारा, कौन सी कंपनी थी, अर्पानेट के द्वारा रे टॉमिल्सन ने 1971 में ईमेल का आविष्कार किया था। लेकिन आपको जान के बहुत ही गर्व महसूस होगा कि ईमेल का आधुनिक स्वरूप यानी जो अभी ईमेल जो है, ये एक भारतीय ने, और भारतीय वो भी 14 साल का बच्चा, 14 साल का लड़का, उसने आधुनिक ईमेल को बनाया था, जिसका नाम है शिवा अय्यादुराई।
ठीक है, शिवा अयुदराई जो कि कर्नाटक यानी चेन्नई के रहने वाले हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड डेस्टिनी न्यू जर्सी से इन्होंने पढ़ाई की थी। वहां पर इन्होंने ईमेल को शो किया था और उसके बाद ईमेल को अपना लिया गया और अभी तक जो ईमेल आप देखते हैं वो हमारे इंडिया का ही देन है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या है। आगे हम लोग देखें तो ईमेल में आगे बढ़ते हैं तो ईमेल प्रोटोकॉल आते हैं। जैसे कोई भी देश में जाते हैं तो कोई देश का एक संविधान होता है ना, जानते हैं कि देश का एक संविधान होता है, कानून होता है। तो वैसे ही ईमेल कोई भी चीज़ होता है उसका एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे आप नेटवर्क चलाते हैं तो उसका भी एक प्रोटोकॉल होता है, वैसे ईमेल का भी एक प्रोटोकॉल होता है, संविधान होता है, नियम होता है। तो उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि क्या नियम होते हैं उसके। ओके, इसका पहला जो नियम होता है वो होता है एसएमटीपी यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कोई भी हम भेजते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। दूसरा क्या होता है पीओपी, अभी उसको नाम बोला जाता है POP3। ठीक है, पीओपी यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। आप लोग को ये फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है। अगर CCC वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप फुल फॉर्म याद रखिएगा। ओके, तो थर्ड हम लोग का है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल यानी IMAP। ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल है। तो हम लोग समझते हैं कि सिंपल मेल यानी SMTP जो है वो तो आप मान लीजिए कि यहाँ से कोई सेंडर है और यहाँ पर रिसीवर है। ये क्या होगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया S, यहाँ पर लिख दिया R। तो सेंडर से रिसीवर तक अगर कोई इंफॉर्मेशन जाती है तो कि कौन भेजता है, तो ये भेजने का काम करता है। कौन करता है, भेजने का काम करता है ये कौन, SMTP। और इसको पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो होता है ये उसको स्टोर करता है, वो उसको आगे ढकेलता है यानी आगे बढ़ाता है। उसके बाद ये जो होता है IMAP ये आपको रिसीवर तक पहुंचने में मदद करता है। मैंने जैसे आपको बताया था कि कोई भी चीज़ होता है आप यहाँ पर डिजिटली लिखे, उसके बाद एनालॉग में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद वहाँ पर जब सेंडर के रिसीवर के पास जग गया तो भी क्या होता है, एनालॉग से फिर डिजिटल में कन्वर्ट होता है, तब वो किसी चीज़ को रीड कर पाता है। ओके, तो हम आगे देखते हैं कि SMTP क्या होता है। SMTP इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसफर ईमेल मैसेज एंड अटैचमेंट। SMTP का फुल फॉर्म आप लोग मोस्टली याद रख लीजिए। मैंने बता दिया कि भेजने का जो काम करता है वो SMTP करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैसेज रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल इन द इंटरनेट वर्ल्ड फॉर ट्रांसफरिंग मैसेज फ्रॉम एन ईमेल सर्वर टू एन ईमेल क्लाइंट। यानी ईमेल सर्वर जो है ये और ईमेल क्लाइंट है जो, ये दोनों के बीच में जो अटैचमेंट का काम करता है वो कौन करता है, आपको POP करता है। ओके, ये POP करता है। नेक्स्ट देखिए हम लोग, ये हिंदी वाले परेशान ना हो, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ ना, इससे आप लोग समझे। इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ सकते हैं, मेरी बातों को भी समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लैंड में रहते हैं, आप मेरी बातों को समझें। ओके, अब ये आप देखिए, द इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इज एन एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट अलाउज एन ईमेल क्लाइंट टू एक्सेस ईमेल ऑन ए रिमोट मेल सर्वर। यानी सर्वर के पास पहुंचाने का काम जो होता है IMAP का होता है। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। ओके, यहाँ पर आप लोग देख ले रहे हैं कि यहाँ पर एक सेंडर है और यहाँ पर एक रिसीवर है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ना, ये तीनों प्रोटोकॉल के जरिए हो रहा है, तीनों नियम के जरिए हो रहा है, तभी आपके पास मैसेज पहुंचता है। उसके बाद और हम इसको गहराई से जान ले और हम डिस्क्राइब से जान ले कि अब क्या होता है, इसके बाद आगे क्या प्रोसेस होता है। तो इसका पार्ट ऑफ ईमेल यानी ईमेल के भी कुछ पार्ट होते हैं। जैसा कि पहला होता है हमारा, अगर आप लोग ईमेल लिखना चाहते हैं किसी को, तो ईमेल लिखना चाहते हैं तो पहले जो आप खोलेंगे, ईमेल खोलेंगे, वहां पर राइट करने जाएंगे तो पहला आता है आपको टू। कोई भी किसको भेजना चाहते हैं आप, तो इसलिए वहां पर क्या लिखेंगे आप, मान लीजिए कि ईमेल का क्या होता है, ईमेल मान लीजिए कि xyz.gmail.com ये होता है ना, gmail.com, या आपको कुछ और हो सकता है, yahoo.com हो सकता है। तो ये देखिए XYZ जो होता है ये आपका क्या हो गया, नेम हो गया, यानी ये आपका नेम हो गया। और ये @ होता है, @ मतलब क्या करता है, @ ये डिवाइड करता है किससे, कि gmail.com, यानी ये किस कंपनी के थ्रू से मैसेज आया हुआ है, तो ये आपको gmail.com से, yahoo.com हो सकता है। ऐसे भी कई तरह के सर्वर होते हैं, उससे आप लोग को अधिकतर तो अभी जीमेल सुनते होंगे, गूगल मेल सुनते होंगे, गूगल का ये जीमेल है। तो ये हो गया आपका डोमेन नेम, इसको बोलते हैं, यानी कौन सी कंपनी ने इसको भेजा है। ओके, तो टू मान लीजिए कि xyz@gmail.com अपने फ्रेंड को भेजना चाहते हो। और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है CC आता है, एक BCC आता है। तो CC के से क्या होता है,
सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। आप लिख लीजिए, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए क्या होता है, कार्बन कॉपी। ओके, सीसी का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी। अब कार्बन कॉपी क्या होता है, अब बीसीसी होता है, बीसीसी मतलब ब्लाइंड, क्या होता है, बी से हो जाता है ब्लाइंड, और ये चीज सेम हो जाता है कार्बन कॉपी। ओके, यानी बी से बस हो जाता है ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब अंधा। यानी सीसी जो होता है, आप कोई भी जैसे ईमेल भेजते हैं xyz@gmail.com और yzx@gmail.com, या किसी को भेजते हैं, अपने दोस्त को भेजते हैं rahul@gmail.com, या कुछ भी आप भेजते हैं, तो ये क्या होता है, आपका सीसी जो होता है, सीसी में अगर एक को भेजते हैं तो दूसरे को भी पता लग जाता है कि किसको भेजा गया है ईमेल। ओके, यानी एक को भेजेंगे तो दूसरे तीसरे को भी पता लग जाएगा किसको किसको ये ईमेल गया हुआ है। तो अब बीसीसी में क्या आता है, बीसीसी में बस यही चीज ब्लाइंड हो जाता है, यानी एक दूसरे को अंधा बना देता है। ब्लाइंड मतलब अंधा, यानी अगर मान लीजिए कि मैंने आपको भेजा, किसी और को भेजा, किसी और को भेजा, तो ये आपके पास जाएगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे दोस्त को भी गया है, उसको भी गया है, उसको भी गया है। तो ऐसी कंपनियां करती हैं जो मतलब इस तरह की कंपनियां, और भी कंपनियां कैसे करती हैं, सीसी से भी भेजती हैं। सीसी से मतलब आपको भी गया है, दूसरों को भी गया है, उसको भी गया, तो इससे पता चलता है कि सारे लोगों को ये मैसेज गया हुआ है। ओके, हम आगे देखते हैं। इस तरह का आपका इंटरफेस होता है, इस तरह का आपको इंटरफेस होता है जो कि ईमेल में देखते होंगे आप लोग, कि फ्रॉम यानी किसके थ्रू से आया हुआ है, टू यानी किसको भेजना है, सीसी में भेज सकते हैं जैसे कि अदर इंडिविजुअल रिसीविंग द सेम मेल विद विजिबल आईडीज, यानी उनका आईडी वहां पर शो करेगा किसको किसको ये भेजा गया है। और बीसीसी में वही ब्लाइंड हो जाता है उसमें। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, आपको मान लीजिए कि किसी को दिखाना है, शो करना है किसके पास और भेज रहे हैं, तो उसमें आप सीसी में लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को नहीं दिखाना है कि मैं हम इसको भी मैसेज किए हैं, उसको भी मैसेज किए हैं, तो ये बीसीसी में आप लिख सकते हैं किसको भेजना है। और सब्जेक्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, टाइटल डाल सकते हैं, रीजन डाल सकते हैं क्यों आप ईमेल उसको भेज रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट डाल सकते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन में वर्ड लाइक डियर, रेस्पेक्ट, यानी उसमें उसको आदरपूर्ण या कुछ भी भेजना हो तो उसमें आप लिख सकते हैं। उसके बाद मेन बॉडी आता है, मेन बॉडी में क्या लिखते हैं आप, कि द मेन कंटेंट ऑफ द ईमेल, यानी इंट्रोडक्शन, आपका ईमेल का इंट्रोडक्शन क्या होगा, किस थ्रू से आप भेजना चाहते हैं, और मैटर क्या होगा, किस मैटर में भेजना चाहते हैं, और लास्ट में आपका कंक्लूजन समरी होगा कि इसका समरी क्या हुआ, यानी पूरा ईमेल आदमी पढ़ा और उसके बाद कंक्लूजन इंक्लूड करा दिए तो उसको रिवीजन हो जाएगा। इस तरह से उसमें मेन बॉडी होता है। उसके बाद क्लोजिंग, एंडिंग स्टेटमेंट, ये सब तो जानते ही आप लोग। अटैचमेंट, अटैच डाल देते हैं कि फाइल विद ईमेल, यानी उसमें फाइल ईमेल अगर अटैच कराना है, फोटो अटैच करना है तो उसमें आप अटैच करा सकते हैं। उसका नीचे आपका सिग्नेचर, जैसे कंपनियों के सिग्नेचर होते हैं, आप ईमेल में देखते होंगे कि नीचे सिग्नेचर होते हैं, और मतलब डिजिटली हो या ऐसे हो, डिजिटली हो सकता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ईमेल एड्रेस के बारे में समझ ही लिए कि XYZ जो होता है, xyz@gmail.com, तो @gmail.com जो होता है, ये क्या होता है, आपका कंपनी का नाम होता है। ओके, XYZ आपका नाम होता है। और उसके बाद हम इसमें मान लीजिए कि व्यू में गए, तो व्यू में आपको मैं बता दूं कि व्यू में आप केवल एक मैसेज होता है, ईमेल होता है, वो सबसे बड़ा मैक्सिमम कितने एमबी का हो सकता है, तो वो केवल 25 एमबी का हो सकता है। और आप कितना वर्ड उसमें लिख सकते हैं, कोई भी ईमेल लिख रहे हैं तो कितना वर्ड लिख सकते हैं, मैक्सिमम आप 500 वर्ड उसमें लिख सकते हैं। ओके, और उसके बाद हम देखते हैं कि व्यू में हम जाकर आप किसी का भी मैसेज देख सकते हैं, आपके फ्रेंड का हो, किसी चीज़ का हो। और उसके बाद एक आता है स्पैम आता है। स्पैम में हम क्या करते हैं, जैसे कोई कंपनियां हैं, कोई कंपनी भेज रही है, मान लीजिए कि आपकी गूगल भेजी या माइक्रोसॉफ्ट भेजी, तो ये सब क्या करती है, ऐड डालती है ना, तो ये आ जाता है आपका स्पैम में। कंपनियां जो मैसेज करेंगी वो किस में आ जाएगा, आपका स्पैम में आ जाता है। और सब्जेक्ट को मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट में क्या क्या होगा, ये सारा मैंने डिटेल बता दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन जान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। आपका ईमेल का बस इतना ही था। ईमेल में क्या क्या नहीं समझ आया वो कमेंट करें और बताएं, तो उसको मैं आपको डिस्क्राइब से बता दूंगा। ओके, हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। तो इसमें से आप लोग बताइए कि कौन सा करेक्ट फॉर्मेट है। तो ये आपको फर्स्ट है कि नेम website.com या name@website.info, तो इसमें कौन सा सही होगा। तो लास्ट में मैंने आपको बताया कि शुरू में तो नेम होता है और लास्ट में क्या होता है, कंपनी का नेम होता है, तो ये आपका सेकंड, इसमें सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। अगर आपको कोई सही लगता हो तो हमें बताएं, लेकिन सेकंड है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है कि व्हाट डज MIME स्टैंड फॉर। MIME स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, आपका मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा कि ईमेल वाज इन्वेंटेड इन, कि कहां पर इसका इन्वेंटेड किया गया था 1971 में, तो इसका अमेरिका में, सॉरी
इसका कहाँ पर किया गया था, इसका कनाडा हो जाएगा आपका आंसर। ओके, इसको सुधार लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कि जीमेल बिलोंग्स टू द, जीमेल यानी मैंने आपको बताया कौन सी कंपनी से बिलोंग करता है ये, तो आप सीधे देख रहे हैं कि गूगल से ये बिलोंग करता है। ओके, यानी इसका क्या हो जाएगा, गूगल मेल है ये। ओके, और उसके बाद देखते हैं कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू ईमेल इन आउटलुक। आप लोग जानते हैं कोई भी चीज न्यू किया जाता है तो ये Ctrl+N ही से होता है, किसी भी एप्लीकेशन में ये Ctrl+N ही से होता है, वो ईमेल हो या आपका पावर पॉइंट हो या MS ऑफिस हो या कुछ भी हो। ओके, विच ऑफ दिस डू नॉट प्रोवाइड फ्री ईमेल, ये इसमें से कौन सा आपको फ्री ईमेल प्रोवाइड नहीं कराता है, तो ये हॉटमेल से आप फ्री ईमेल भेज सकते हैं, रेडिफ से भी आप फ्री ईमेल भेज सकते हैं, BSNL से भी भेज सकते हैं, लेकिन आपको व्हाट्सएप से फ्री ईमेल नहीं भेज सकते हैं। आपको मालूम था ये पहले, कमेंट करके बताएं। व्हाट्सएप से भी ईमेल भेजा जा सकता है जो कि फ्री ईमेल नहीं होता है, उससे पैसे पेमेंट करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखें कि व्हाट इज द करेक्ट साइज ऑफ ईमेल टेम्पलेट बिफोर एक्सिक्यूटिंग अ कैंपेन, यानी इसमें सबसे मैक्सिमम कितना होता है, तो आपका मैंने 25 बोला था, 25 नहीं होगा, यहाँ पर 15 होगा। ओके, यहाँ पर आप लोग सुधार कर लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 15 MB हो जाएगा, मैक्सिमम 15 MB का भेज सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अलाउज अस टू एक्सेस आवर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर, हम कहीं से भी अपने ईमेल को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये किससे होता है, आपका वेब मेल इंटरफेस से होता है। ओके, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, मैं आपको वो भी दिखा दूं। इधर आपको क्वेश्चन छूट गए थे, मैं आपको इधर दिखा दूं कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ईमेल, तो ये आपको मैंने बताया कि रे टॉमिल्सन इसके फादर माने जाते हैं। तो 1971 में इन्होंने खोजा था। तो भारत अभी आधुनिक जो है, आधुनिक स्वरूप, तो ये किसने बनाया था, ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि आधुनिक स्वरूप जो ईमेल का है ये एक इंडियन बनाए थे, उनका नाम आप लोग कमेंट करिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट डज SMTP स्टैंड फॉर, ये मैंने आपको बताया, तो ये आप बताइए इसमें से कौन सा होगा, इसमें सिंपल मेल टर्मिनल प्रोटोकॉल होगा या ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा, तो ये आपको ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद, आगे वीडियो आएगा तो उसको और देखिए, और इसको पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास भी भेजिए। ओके, थैंक यू।